ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो सेट ऑफ फॉर्मूले हमने देखे थे, है ना, वो था इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू थी हमारी 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। जैसे पिछले सवालों में हमने किया था, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि x को हम किसी लीनियर फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो यानी अगर यही इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में मिले आपको, डी एक्स अपॉन एक्स के बदले में कुछ पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म दिखे, तो यानी x को हमने सिर्फ पी एक्स प्लस क्यू से सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आप निकालो तो ये वैल्यू बड़े आसानी से 1/a tan इनवर्स x के बदले में हमारा बन गया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन a, और सिंस x का कोएफिशिएंट है p, तो यहाँ से p से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस c। इस फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सेट ऑफ फॉर्मूला था हमारे पास, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, ठीक है, दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 1/2a ln मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो अब अगर हमें ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हैं, तो आइए अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 25 प्लस 16x स्क्वायर, है ना। तो पहले तो हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, तो ये बन गया डी एक्स अपॉन 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 16 को मैं 4x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट हमने देखा था, इसको यूज़ करके हम सीधे सीधे अपना आंसर क्या लिखें, 1/a यानी 1/5 tan इनवर्स 4x अपॉन 5, और x का कोएफिशिएंट है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 5 × 4 ये 20 बन जाएगा, n प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो अभी फॉर्म में रिड्यूस नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हम रिड्यूस करने के लिए नीचे में हमें लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये हमारे पास बन गया डी एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, हम एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, उसका हाफ हो गया हाफ, उसका स्क्वायर किया 1/4, तो ये प्लस 1/4, और बचा हमारे पास कितना, 3/4, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, ये टर्म आपका बन जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बन गया √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा 1/a, तो 1 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स एक्स के बदले में है हमारे पास एक्स माइनस हाफ, और अपॉन ए, ये है हमारे पास √3/2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। आइए कुछ और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। ठीक है, तो अगेन इसको हम पहले फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो ये हो गया डी एक्स, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 4x स्क्वायर, यहाँ क्लियरली ये 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 4x को हम 2 × 2x लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 अगर हम कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर।
अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो अभी हम आंसर कैसे लिखेंगे, 1/a, तो यानी 1/2 tan इनवर्स एक्स, एक्स के बदले में हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1 अपॉन ए है हमारे पास 2, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/4 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए कुछ और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंटीग्रल dx अपॉन x² - 4x + 4 इंटू x² - 4x + 5। अब देखिए ये सिंगल टर्म होता है, यानी या तो हमारे पास x² + 4x + 4 हो जाता है, या फिर हमारे पास x², यहाँ पे 4x + 4 नहीं 4x + 3 कर लेते हैं, या तो हमारे पास x² + -4x + 3 रहता, या फिर हमारे पास x² - 4x + 5 रहता। दोनों में से कोई भी एक रहता तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता, लेकिन अभी क्या है, दोनों के दोनों ही हैं। तो हमें कुछ ये तरीका अपनाना पड़ेगा सच दैट ये दोनों क्वाड्रेटिक तो जो डिनोमिनेटर में हैं हमारे वो अलग अलग हो जाएं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों क्वाड्रेटिक्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है 2, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 मैं नॉर्मली नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2 मैं ऐसे लिखूंगा x² - 4x + 5 माइनस x² - 4x + 3, ये भी तो 2 ही तो बन रहा है, और डिवाइडेड बाई आपके पास x² - 4x + 3 इंटू x² - 4x + 5 dx, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² - 4x + 5 +3 माइनस 1 अपॉन x² - 4x + 5 dx। अब दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये 1/2 मैं ऐसे ही रखता हूँ। एक इंटीग्रल हो गया हमारा dx अपॉन x² - 4x + 3, इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो ये बन जाता है x - 2 का होल स्क्वायर -1, और दूसरा बन जाएगा हमारा इंटीग्रल dx अपॉन, डिनोमिनेटर को अगेन हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो x - 2 का होल स्क्वायर +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया, और ये तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो ये 1/2, ठीक है, ये हमारा है x² - a² वाला फॉर्म, तो इसका फॉर्मूला हो जाता था 1/2a, a के बदले में 1 है तो 1/2 ln x माइनस a, तो x के बदले में x - 2 है तो x - 2 -1 अपॉन x + a, तो x - 2 + 1, ये इसका बन गया, प्लस इनफैक्ट माइनस, और ये तो हमारे पास dx अपॉन x² + a² का फॉर्म है, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/a tan इनवर्स, तो a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो 1/a tan इनवर्स x के बदले में हमारे पास x - 2 है, तो x - 2 अपॉन a 1 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अभी हमें जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक्स दिखें तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों क्वाड्रेटिक अलग अलग हो जाएं। अगर अलग अलग हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। आइए एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x⁴ अपॉन 1 + x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर की अगर डिग्री आप देखते हो तो x⁴ है, और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप देखते हो तो x² है। तो आइडियली जब भी हम इस तरीके से इंटीग्रेशन करें तो हमें कोशिश ये करनी है कि न्यूमरेटर में हमारे पास, मतलब अगर x का डिग्री बड़ा है, न्यूमरेटर में अगर हमारे पास x की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर में छोटी है,
तो हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो आइडिया ये है कि हम पहले न्यूमरेटर की डिग्री को रिड्यूस करके छोटी करने की कोशिश करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवीजन कर दीजिए, यानी x⁴ को आप सीधे सीधे 1 + x² से डिवाइड कर लीजिए, है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन f(x) बन जाता है और आपके पास कोई रिमाइंडर फाइनली आ जाता है, लेट अस से qx, ठीक है। तो आपके पास एक कोशेंट आ गया और एक रिमाइंडर आ गया। तो आप लिख सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन को यानी न्यूमरेटर को आप लिख सकते हैं 1 + x² टाइम्स fx एन प्लस qx, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो इफेक्टिवली जो आपका टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा fx + qx अपॉन 1 + x²। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो qx फाइनली जो रिमाइंडर हमारा आए वो क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर के x की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, डायरेक्टली आप डिवाइड करके निकाल लो, या फिर अगर आप साफ साफ देखो, अगर आपको डायरेक्टली कोई मैनिपुलेशन दिखे तो आप वो मैनिपुलेशन यूज़ कर लो। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x⁴ जो दिया हुआ है उधर -1 और +1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 + x² है। अब देखिए ये बन जाएगा x⁴ -1 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1 में, ठीक है, और +1 डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। अब हम इसको अलग अलग इस तरीके से करते हैं कि x² - 1 अपॉन x² + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² एंड +1 अपॉन 1 + x², ठीक है, dx। ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से x² + 1 x² + 1 कैंसिल हो गया, यानी आपका एक्सप्रेशन एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x² - 1 + 1 अपॉन x² + 1 या फिर 1 + x², ठीक है, dx। अब ये वाला टर्म तो बड़ा सिंपल है, x² - 1 वाला, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, -1 का इंटीग्रेशन हो गया -x, और +1 अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन हो गया tan 1x + c। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का।